हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी सेकेंड ईयर में पेपर सेकेंड के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस किया था इथोपियन रीजन, इसे हमने कल जियोग्राफिकल लिमिट्स, क्लाइमेट्स, इसके बाद हमने इसके फौना को डिस्कस किया था। फौना में हमने कौन कौन सी फिशेज मिलती हैं, कौन कौन से एम्फीबियंस मिलते हैं, रेप्टिलियंस मिलते हैं, बर्ड्स मिलती हैं, उसको डिस्कस किया था। तो उसके बाद हमने डिस्कस किया था मैमेलियन फौना को। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ओरिएंटल रीजन। ओरिएंटल रीजन बीएससी सेकेंड ईयर में काफ़ी पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में, तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओरिएंटल रीजन की बात करें तो इस रीजन में भारत यानी इंडिया, इंडोनेशिया, कोरिया, जावा, सुमात्रा, फिलीपींस, साउथ चीन, श्रीलंका, फॉर्मोसा आदि देशों को इंक्लूड किया जाता है। इस रीजन में सेलोन, इलोन, मलाया आदि भी इंक्लूड्स हैं। इसके उत्तरी भाग में हिमालय स्थित है, लेकिन साउथ ईस्ट कॉर्नर में कोई भी फिजिकल बाउंड्री नहीं है। मतलब उत्तरी भाग को देखें तो इस रीजन में यानी जो ओरिएंटल रीजन है वहाँ पर हिमालय यानी पर्वतमालाएं देखने को मिलती हैं। क्लाइमेट्स, अगर हम क्लाइमेट्स की बात करें इस भाग के फिजिकल फीचर्स काफ़ी वेरिएबल हैं। यहाँ पर रेन फॉरेस्ट साउथ पार्ट में, डेजर्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट उपस्थित हैं। सेलोन, इंडोनेशिया, मलाया आदि में घने जंगल। फौना की बात की जाए, ओरिएंटल रीजन का फौना बहुत कुछ इथोपियन रीजन जैसा होता है। दोनों रीजन में इतनी अधिक समानताएं हैं कि कुछ जो जियोग्राफियन दोनों को मिलाकर एक रीजन करने में पक्ष में है, यानी जो इथोपियन रीजन्स है और ओरिएंटल रीजन्स है। दोनों रीजन में इतनी समानताएं हैं, जो जियोग्राफिस्ट होते हैं उनका यह मत है कि इन दोनों रीजन्स को मिलाकर एक रीजन बना देना चाहिए। यहाँ का फौना ना तो एक्सक्लूसिव फॉर्म में है और ना ही दूर दूर तक फैले हुए एनिमल्स में रिच है। फिशेज की बात करें, यानी फौना के अंतर्गत जो फिश हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टिलियंस हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, इन सब की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिशेज की। इस रीजन में कार्प्स जो कि फिशेज हैं, फिशेज फॉर्म हैं, तथा कैट फिशेज डोमिनेट हैं। अन्य फिशेज में नोटोप्टेरस, एनावस, ऑस्टिकुलस, ग्लेसिड, सिप्रीफॉर्मिस, मैस्टिकोमेसिस, नेनेडिक आदि फैमिलीज की फिशेज कॉमन है। एम्फीबियंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर टेल एम्फीबियंस रेयर है। मतलब ऐसे एम्फीबियंस जिसमें पूंछ विद्यमान होती है या प्रेजेंट होती है, तो ओरिएंटल रीजन में ऐसे एनिमल्स देखने को बहुत कम मिलते हैं। बट
टेल लेस एम्फीबियंस बहुत अधिक मिलते हैं, यानी जो टेल लेस हैं जिनमें टेल का अभाव होता है, टेल अनुपस्थित होती है, ऐसे एम्फीबियंस बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक संख्या में देखने को मिलते हैं। इनमें कौन कौन से टेल लेस एम्फीबियंस हैं, जैसे बीफो, हराना, हैला, सेकोफोरस, डिस्कोग्लासस, फिलियोबेट्स आदि कॉमन है। जो आप मेंढक देखते हैं अपने एरिया में, वो सभी इस रीजन के एनिमल्स हैं। कुछ सैलेमेंडर्स भी दिखाई देते हैं। जो सैलेमेंडर्स हैं, घड़ियाल जिसको बोलते हैं, घड़ियाल मगरमच्छ जो बोलते हैं, लिम्बलेस एम्फीबियंस भी पाए जाते हैं। रेप्टिलियन फौना की बात करें तो यहाँ लिजार्ड्स, स्नेक तथा टर्टल्स बहुत अधिक मिलती है। लिजार्ड्स में छिपकलियाँ हैं, सांप हैं, टर्टल्स हैं, कछुए हैं, बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। ओरिएंटल टर्टल्स में बायोनिक्स तथा टेस्ट्यूडो कॉमन है। यानी जो टेस्ट्यूडो टर्टल्स है, कछुआ है, वो काफ़ी कॉमन है, ये हर जगह मिल जाता है। आप लोग अपने आसपास के तालाबों में भी देखेंगे तो वहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा। बरसात के समय में अगर तालाब के नज़दीक में धान वाले खेत हैं, जहाँ पर धान होते हैं, धान की खेती की जाती है, तालाब के किनारे, झीलों के किनारे, तो वहाँ पर ये काफ़ी देखे जाते हैं कछुए, इसको कि टेस्ट्यूडो बोलते हैं। यहाँ क्रोकोडाइल्स, गेबिलस, ईको, स्किन्स, कैमिलियंस, बेरनस, बेरनस होता है विष कपड़ा, लेसरडिस, टेफ्लॉप्स, पाइथन, पाइथन, लेप्टोप्स, वाइपर्स, पिट वाइपर्स, यहाँ के स्पीसीज टू स्पीसीज तक फैले हुए हैं। स्नेक्स हैं, यहाँ की एक्सक्लूसिव फॉर्म में लेंटेनस, यूरोपेटालाइड्स तथा जिनोप्लाइड्स हैं। अगर बर्ड्स के फौना की बात करें, यानी पक्षियों के फौना की बात करें, इस क्षेत्र का बर्ड फौना काफ़ी वाइड स्प्रेड है। इनमें से कुछ एनिमल्स इथियोपियन तथा ऑस्ट्रेलिया रीजन में भी पाए जाते हैं। वुडपीकर्स, हॉर्नबिल्स, सनबर्ड्स इथियोपियन पर रीजन में भी मिलती जुलती बर्ड्स हैं। यहाँ पैरट्स की बात की जाए, पैरट्स बहुत कम है, बट रीजन एंड फिनोसेंट्स अनेक हैं। फिंचेस, सम बर्ड्स, हुकर्स आदि कम पाए जाते हैं। पीकॉक इंडियन बर्ड है। मैमल्स की बात करें तो यहाँ का मैमेलियन फौना में 30 फैमिली, यानी जो मैमेलियन फौना है उसमें 30 फैमिली है, जिनमें से 4 फैमिलीज एक्सक्लूसिव हैं। यहाँ श्रूज, रैबिट्स, स्क्वेरल्स, डॉग, कैट, माइस, हेजहॉग, पिग्स, हाइनाज, फॉरेस्ट आदि कॉमन्स हैं। यहाँ लॉरिस, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, एप्स, पेंगुइन्स, एलिफेंट्स, राइनोसेरस आदि मिलते हैं। इस रीजन में वोल्स, बियर्स, डियर्स आदि भी मिलते हैं, बट हॉर्सेस अधिक नहीं होते। फ्लाइंग लूमर्स, लीमर्स तथा इंडियन डैसन भी यहाँ की एक्सक्लूसिव फॉर्म है। इस रीजन को 4 सब रीजन में बांटा गया है: इंडियन, सैलोन, इंडो चाइनीज तथा इंडो मलयान है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट जो रीजन है, ऑस्ट्रेलियन रीजन। अगर ऑस्ट्रेलियन रीजन की बात करें तो इसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्यूगिनिया,
टास्मानिया, आइसलैंड्स को इंक्लूड करते हैं। इस रीजन का किसी भी अन्य रीजन से कोई लैंड कनेक्शन नहीं है। यानी जो ऑस्ट्रेलियन रीजन है वो अपने आप में किसी भी अन्य रीजन से जमीन के द्वारा यानी जमीनी स्तर से कनेक्टेड नहीं है। इसके चारों तरफ समुद्र का एरिया पाया जाता है। क्लाइमेट की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलियन रीजन पार्शियली ट्रॉपिकल तथा पार्शियली टेम्परेट होता है। न्यूजीनिया ट्रॉपिकल है तथा मोस्टली रेन फॉरेस्ट से कवर्ड है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग ट्रॉपिकल है। यह ज़्यादातर सूखा क्षेत्र है, जबकि तास्मानिया तथा टेम्परेट होता है। फौना की बात करें ऑस्ट्रेलिया रीजन का वर्टिब्रेट फौना ज़्यादा रिच नहीं है। यानी वर्टिब्रेट्स एनिमल्स की यहाँ पर बात की जाए ऑस्ट्रेलियन रीजन में तो इनकी संख्या यहाँ पर काफ़ी कम देखी जाती है। इसमें फैमिलीज की संख्या तथा वैराइटीज बहुत कम है। यहाँ का प्रमुख लक्षण हायर प्लेटूट्स मैमल्स की प्रेजेंस है, लेकिन कई प्रिमिटिव फॉर्म्स पाई जाती हैं। मार्सुपियल्स तथा मोनोट्रीम्स केवल इस रीजन में मिलती हैं। यानी जो ट्रिम्स हैं या मार्सुपियल्स हैं, मार्सुपियल्स में जो कंगारू लाइक या कंगारू जैसे या कंगारू जो पाए जाते हैं वो सिर्फ कहाँ देखने को मिलते हैं, ऑस्ट्रेलियन रीजन में। बाकी जो अन्य रीजन्स हैं वहाँ पर ये देखने को नहीं मिलते। तो आज हमने पीएससी सेकेंड ईयर में जो टॉपिक डिस्कस किया ओरिएंटल रीजन, उसके बाद हमने ऑस्ट्रेलियन रीजन को डिस्कस किया। कल हम नेक्स्ट रीजन को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।